हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 मैथ्स के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देके रखा है, बेसिकली एक फंक्शन देके रखा है, हमें प्रूव करना है कि वो 1 1 ऑन टू है या नहीं है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एफ सच दैट ए टू बी, मतलब ए डोमेन है और बी कोडोमेन है। यहाँ पे डोमेन का वैल्यू और कोडोमेन का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो जब भी तुम्हें 1 1 ऑन टू प्रूव करना हो ना, आँख बंद करके एक कंडीशन लगा दो जो कि है एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। आँख बंद करके लगा देना। फिर अगर इससे x1 इक्वल्स टू x2 आ जाए तो 1 1 हो गया। तो पहले देखो इसको लिखना कैसे है। पहले देखो 1 1 लिख दिया, पहले यहाँ पे लिख दो लेट x1 x2 जो है उसको डोमेन पे पकड़ना है। डोमेन क्या है, a है। a का वैल्यू क्या लेके रखा है, r, मतलब रियल नंबर एक्सेप्ट 3, मतलब 3 को छोड़ के बाकी सारा रियल नंबर। सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। अब तुम्हें क्या करना है, एफ ऑफ x जो देके रखा है, x1 के बदले x के बदले x1 बिठा दो एक बार, x के बदले x2 बिठा दो, मतलब x1 माइनस 2 और x1 माइनस 3, इधर x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब x1 माइनस 2 और क्या x2 माइनस 3 और x1 माइनस 3 और x2 माइनस 2। सिंप्लीफिकेशन करो अब इसको, x1 x2, फिर इसका इससे 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6। आई होप आपको सिंप्लीफिकेशन आता होगा। फिर x1 x2, फिर माइनस 2x1, ये 2 है, फिर माइनस 3x2 और प्लस 6 दोनों साइड में सेम काट दो। x1 x2 सेम काटो, फिर माइनस 3x1 माइनस 2x2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि माइनस 2x1 माइनस 3x2। अब क्या करोगे, x1 को एक साइड में लेके आ जाओ और x2 को एक साइड में लेके आ जाओ। तो मैं इस साइड में x1 को लेके आती हूँ, प्लस 2x1 और माइनस 3x2, और इस साइड में x2 को लेके गई तो प्लस 2x2। इससे क्या निकलता है, माइनस x1, और इससे क्या निकलता है, माइनस x2। माइनस माइनस काट दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 इक्वल्स टू x2। इसका मतलब क्या हो गया, हमने एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 पकड़ा था, हमें मिल गया x1 इक्वल्स टू x2, मतलब ये 1 1 हो गया। अब रही बात ऑन टू की, ऑन टू को देखो कैसे प्रूव करना है। ऑन टू में तुम एक एलिमेंट पकड़ लो कोडोमेन पे। कहाँ पे, कोडोमेन पे पकड़ना है। 1 1 में हमने डोमेन पे पकड़ा था और इस पर हमें कोडोमेन पे पकड़ना है, ये याद रखना। तो लेट एक वैल्यू ले लिया, मान लो y, उसको कोडोमेन पे पकड़ना है। तो कोडोमेन यहाँ पे देख लो क्या दे के रखा है, एक बार कोडोमेन यहाँ पे दे के रखा है b, जो कि है r एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो y बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट कौन, 1 के अलावा जो भी रियल नंबर है उन पे। सच दैट, अब क्या करना है तुमको, y को जो है x का इमेज पकड़ना है, मतलब y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। ये रट्टा मार लो ये वाला लाइन पूरा, लाइक हमेशा जब आएगा ना y बिलोंग्स टू जो कोडोमेन दे के रखेगा वो लिखना है, सच दैट y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। फिर y इक्वल्स टू एफ ऑफ x हमें क्या दे के रखा था, x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। अब इसको पूरा का पूरा क्या करना है ना, तुमको x के टर्म पे लेके आना है। ठीक है, मतलब बेसिकली x इक्वल्स टू में लाना है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो y इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, y(x) और xy माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। अब इसको हमें x के टर्म पे लाना है ना पूरा, तो इससे क्या कर दोगे तुम कि 3 जो है तुम उस साइड में लेके चले जाओ, 3 को तुम उस साइड में लेके चले जाओ, कितना हो जाएगा x, फिर इधर माइनस 2 प्लस 3, मतलब इधर क्या हो गया x प्लस 1। x को इधर लेके आ जाओ, x वालों को एक साथ लेके आ जाओ और इसको इधर लेके चले जाओ, इधर क्या हो जाएगा 1। अभी इनमें से अगर मैं x कॉमन लेती हूँ तो कितना आएगा, y माइनस 1 है ना, और 1। अब अगर अभी इससे हम x निकाले तो 1 बाई y माइनस 1 ऐसा आ जाएगा ना हमारा। ठीक है, हमारे पास ये आगे x के टर्म पे हमने लिख दिया। ठीक है, पहले हमने y इक्वल्स टू में लाया था, y इक्वल्स टू में से हमने x इक्वल्स टू में लाया। अब हमें देखना है क्या इस कोडोमेन के लिए ये पूरा डोमेन वाले रेंज में आ रहा है। मतलब यहाँ पे देखो तुम 1 नहीं बिठा सकते, है ना, 1 बिठाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि 1 बिठाने से ये
अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 1 के अलावा सारे रियल नंबर, ये तो ठीक है भाई। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r-1, है ना। तो अब क्या x इसके वजह से मतलब वो आ पाएगा जो हमारा डोमेन पे है, ज़रूर आएगा। अगर यहाँ पे डिफाइंड हो जाता है ना तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब वो वाला बिलोंग्स टू कौन से में, डोमेन जो दे के रखा है हमें, बेसिकली जो a का वैल्यू यहाँ पे बिठा देना है a पे जो दिया हुआ है। तो बेसिकली ऐसे ही हमारा जो है 1 ऑन टू फंक्शन भी होता है, प्रूव फंक्शन इज, सो द फंक्शन इज क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। अब देखो 2 और क्वेश्चन है बेसिकली जो कि है ऑप्शंस वाले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि हमें ये वाला फंक्शन दे के रखा है और हमें यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करना है कि 1 ऑन टू है कि नहीं। तो यहाँ से सीधा सीधा देखो एफ ऑफ एक्स क्या दे के रखा है हमें, x⁴। 2 वैल्यूज़ ले लो, एक मान लो मैंने नेगेटिव वैल्यू ले लिया। अब तुम -1 जब 4 करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चाहे कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, ऊपर इवन पावर है, मतलब क्या हो जाएगा, आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। और f(1) भी ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1⁴ 1 ही आएगा आंसर। इसका मतलब क्या है, 2 अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ डोमेन के लिए एक रेंज आ रहा है, तो ये तो 1 होगा ही नहीं। 1 के लिए क्या होता है, एक डोमेन का एक यूनिक इमेज होता है, ठीक है। तो ये तो 1 तो नहीं हो गया, 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए क्या होना होता है ना, कोई भी एलिमेंट जो है कोडोमेन में वो छूटना नहीं चाहिए, बेसिकली रेंज कोडोमेन से ही होना चाहिए। अब तुम सोचो, जब तुम्हारे पास यहाँ पे रियल वैल्यूज़ है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी है और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी है, और यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यूज़ है या पॉजिटिव वैल्यूज़ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल के दिया है ना R2R, कोडोमेन भी रियल नंबर है। तुम चाहे इधर कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, जब तुम इसका पावर 4 का पावर निकालोगे तो वो तो पॉजिटिव ही आना है हमेशा। चाहे इसका वैल्यू आंसर देखो तो इसका भी रेंज ये आना है और इसका भी रेंज यही आना है। ये वाला वैल्यू तो छूट ही जाएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू का कोई प्री इमेज रहेगा ही नहीं, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, f इज़ नाइदर 1 नॉर ऑन टू। अब देखो 12 में तुम्हें क्या देके रखा है, f ऑफ x इक्वल्स टू 3x और फंक्शन क्या R2R। तो f ऑफ x इक्वल्स टू 3x अगर होता है, तुम्हें क्या कंडीशन पता है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, बिठा दो बस 3x के जगह पे x1, इधर x के जगह पे x2, 3 काटो, x1 इक्वल्स टू x2। हमारे पास कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रहा है। देखो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 पकड़ने से x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है, मतलब 1 जो है वो तो हो गया ये। अब देखो ऑन टू के लिए देखना है, तो ऑन टू में मैंने क्या बोला था, अंधाधुन होके पकड़ लो, y एक इमेज है x का, y इक्वल्स टू f ऑफ x, यही तो करते हैं ना। तो f ऑफ x के जगह पे अब तुम बिठा दो जो f ऑफ x दे के रखा है हमें 3x। अब उसको ना y इक्वल्स टू में, अब जैसे अब इसको x इक्वल्स टू में ला, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y/3। अब तुम सोचो y क्या है हमारा, यहाँ पे कोडोमेन है ना, कोडोमेन का एक वैल्यू है, तो वो रियल नंबर का रेंज है उसका, वो तो दे के रखा है ना, रियल टू रियल है ना फंक्शन, तो कोडोमेन क्या है, रियल है। तुम यहाँ पे कुछ भी रियल नंबर बिठा दो, रियल नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो रियल नंबर ही आना है हमेशा, है ना। तो x क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, f इज़ 1 एंड ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म। मिलते हैं 1.3 के साथ विद इंट्रोडक्शन।